तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू पुशअप। इस वीडियो में मैं आपको गिट और गिटहब क्या है ये समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं गेट और गिटहब क्या है। गेट और गिटहब दोनों अलग चीज़ें हैं, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरे चैनल का नाम भी गिटहब से इंस्पायर्ड है। और लोगों, खैर जाने दो, आप तो समझ ही गए होंगे। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो आप पूछेंगे वर्जन कंट्रोल क्या होता है। तो वर्जन मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग स्टेजेस या स्टाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या ऐप लोगे तो आपको ये फ्रेज सुनने को मिलेगा, ये है नया और बेहतर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट अपने पुराने वर्जन से नया और बेहतर है। तो इसी चीज़ का ट्रैक रखने के लिए और कौन से वर्जन में क्या खामियां थी और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं चेंजेस और अपडेट्स स्टोर करने के लिए। तो ये तो हो गया गिट। तो गिटहब क्या है। तो गिटहब एक स्टोर करने की जगह है। गिट आपके चेंजेस रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो चेंजेस कहीं स्टोर करने पड़ते हैं, तो वो हम गिटहब पे स्टोर करते हैं। तो आप पूछेंगे कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ हर इंडस्ट्री में हर जगह पर होता है, लेकिन गिट और गिटहब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और राइटिंग कम्युनिटी में यूज़ होता है। गिट और गिटहब यूज़ करके हम एक टीम में अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैन्युअली कोड शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मान लीजिए जैसे कि आपने अगर टीम में किसी नए डेवलपर को ऐड किया, तो आप उसको डायरेक्टली अपने गिटहब की लिंक दे सकते हैं और वो कोड पे काम चालू कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो यही सिखाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, ताकि आप गिट और गिटहब यूज़ करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे आसानी से काम कर सकें। और मज़े की बात तो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग भी आनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करोगे तब आपको गिट और गिटहब आने के वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, जैसे टर्म्स और कमांड्स जो गिटहब में और गिट में कॉमनली यूज़ होते हैं। पहली टर्म है डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर जिसमें आपके फाइल्स होंगे। सेकेंड टर्म है टर्मिनल या कमांड लाइन, जैसे कि विंडोज़ का पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, या लिनक्स और मैक पे बैश। थर्ड है कमांड लाइन इंटरफेस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं। इसका मतलब ये होता है जैसे हम कोई एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे, जैसे कि कोई गेम, डबल क्लिक करके चालू करते हैं, वैसे ही हम कमांड यूज़ करके कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं टर्मिनल में से। फिर फोर्थ है सी डी। सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी। यह हम टर्मिनल में यूज़ करते हैं कोई दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए। फिफ्थ है कोड एडिटर। तो कोड एडिटर वो होते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोग्रामिंग के कोड लिखते हैं। आप वर्ड प्रोसेसर्स जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने एंड्रॉयड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो जैसे कोड एडिटर्स बना के रखे हैं, जो कि प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस और अच्छा बना देते हैं। सिक्स टर्म है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी एक डायरेक्टरी होती है, बस वो ऑनलाइन होती है। तो जो गिटहब पे डायरेक्टरी होगी उसको हम रिपोजिटरी बोलेंगे। लास्ट टर्म है गिट और गिटहब। तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया गिट और गिटहब क्या है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है, और वो वर्जन्स हम स्टोर करने के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं। तो अब हम गिट के कमांड्स देखेंगे। पहला कमांड है क्लोन। तो गिट क्लोन यूज़ करके हम कोई भी रिपोजिटरी हमारे कंप्यूटर पे कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है गिट ऐड। ये कमांड अपने फाइल्स में चेंजेस या हमने कोई फाइल ऐड करी हो डायरेक्टरी को, तो हम ये कमांड यूज़ करके वो चेंजेस सेव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है कमिट। तो अभी कमिट और ऐड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि ऐड और कमिट का फंक्शन थोड़ा सिमिलर है कि हमें चेंजेस सेव करने, लेकिन ऐड से हम गिट को बताते हैं कि कोई चेंजेस हमने फाइल में या नई फाइल ऐड करी हो, लेकिन कमिट गिट को बताता है कि हम ये चेंजेस फाइनल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है पुश। तो हमने चेंजेस तो फाइनल कर दिए, लेकिन ये चेंजेस हमें अभी गिटहब पे अपलोड करने हैं, तो हम यूज़ करेंगे गिट पुश। तो गिट पुश जो भी हमने चेंजेस फाइनल किए हैं वो गिटहब पे पोस्ट कर देता है। और सिक्स्थ है पुल।
पुल पुश के ऑपोजिट है। तो ये कमांड हमें अगर किसी और ने रिपोजिटरी में चेंजेस किए हो और वो हमें अपने कंप्यूटर पे चाहिए तो हम गेट पुल करके वो चेंजेस अपने कंप्यूटर पे अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है गेट डाउनलोड करने का। तो आप कोई भी ब्राउज़र में जाओ और सर्च में गिट सर्च करना है। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में आपको मैक ओएस, विंडोज़ या लिनक्स के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। हमें विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। विंडोज़ सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड खुद ब खुद चालू हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी गिट होने के कारण मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है गिटहब पे जाएंगे। गिटहब पे जाने के बाद यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड डाल के गिटहब पे साइन अप करना है। नेक्स्ट स्टेप है गिट इंस्टॉल करने का। तो जहाँ पे आपने गिट डाउनलोड किया है वहाँ जाके आपको ऐसा कुछ आइकन दिखेगा। ये आइकन पे डबल क्लिक करके आप गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जैसी है वैसी रहने देनी है। अभी के लिए सिर्फ नेक्स्ट दबाना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो इसी के साथ हमने गिट और गिटहब के बेसिक टर्म्स और कमांड्स देख लिए और गिट इंस्टॉल कैसे करते हैं और गिटहब पे अकाउंट भी बना लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट एक्चुअली यूज़ कैसे करना है और हमें रिपोजिटरी कैसे बनानी है। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।